कौम कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रॉमा का पार्ट 2। ठीक है। ट्रॉमा में हमने ये देखा था कि हमारे पास जो हमारी जो ज़िंदगियाँ होती हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है। पिछले वीक में हमने देखा या पिछले 1-2 दिनों में कि ट्रॉमा जो है वो कहाँ कहाँ से हमारी लाइफ में आ रहा होता है और वो हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस कैसे बनता है, प्रॉब्लम्स कैसे हो सकते हैं। आज आप कोई भी एक आध ट्रॉमा बता दो जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। कोई भी। माजूरी, ठीक है। डिसेबिलिटी, एक ये आगे एक आध और भी बता दें। नहीं, ट्रॉमा मीन डिसेबिलिटी को भी अभी हम इसमें डिस्कस नहीं करते, ये मैं अलग एक चीज़ करूँगा। ट्रॉमा कुछ ऐसी चीज़ बताएं कि जो वक्त में आए और फिर चला भी जाए। एक्सीडेंट आ गई, बिजनेस लॉस हम कर लेते हैं। बिजनेस जब लॉस होगा तो उसमें क्या क्या हो सकता है? फाइनेंशियल फाइनेंशियल लॉस होगा। जब फाइनेंशियल लॉस होगा तो फिर आगे क्या जाएगा? मसाइल बढ़ेंगे। फिर क्या होगा? परेशानी आएगी, डिप्रेशन में आएगा। फिर क्या हो सकता है? एडिक्ट हो सकता है। जब उसको ये लॉस हुआ, यहाँ पर उसको किसकी ज़रूरत है? मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसने एक शोरूम खोला है, ठीक है। शोरूम में वो गाड़ियाँ लेके आ जाता है। मिसाल के तौर पर हम चले थोड़े फर्जी पैसे रख लेते हैं, उसने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर लिए, ठीक है। 1 लाख रुपए में आपने इन्वेस्टमेंट की, वो आपने कहीं से जमा किए या कहीं से लोन लिया और आपने जब शोरूम बनाया तो वो आपके सारे के सारे लॉस में चले गए। अब यहाँ पर क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं? आपको वो उधार वापस करने की परेशानी हो सकती है। जहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुझे बेनिफिट होगा, वहाँ से आपको लॉस में ही मज़ीद लॉस हो गया। दूसरा ये कि जहाँ पर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं अपने घर को, जो किराए का घर है, उसको मैं अपना घर रखूँगा, वो बढ़ के वो ख़त्म हो गया। मज़ीद आपको वो भी चीज़ करनी है। आपने अपने बच्चों को भी मैनेज करना है, उनके डेली अखराजात, बीवी, बच्चे, ख़ानदान, यूटिलिटीज़, तमाम चीज़ें करनी हैं। फिर इवन कि आपने वो शोरूम भी तो रखना है, उसके भी कंटिन्यूस अखराजात चलते रहेंगे, उनको भी आपने मैनेज करना और मज़ीद वो नीचे चले जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, किसी दोस्त की, ताकि आप इस परेशानी में पैनिक ना हो जाएं। जब इंसान पैनिक होता है तो फिर क्या होगा? उसको गुस्सा आएगा, बेचैनी होगी, लड़ाई झगड़ा करेगा, नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, अकेला रहना पसंद करेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता से वो जो एक उम्मीद लेके आया था, वो सारी जब नाउमीदी में कन्वर्ट हो जाएगी तो उस उधार वाले बंदे से वो दूर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। आखिरकार वो इस कदर परेशान हो जाएगा कि वो वापस अपने उस कारोबार को स्टेबल करने के अहल ही नहीं रहेगा। जब उसको स्टेबल करने के अहल नहीं रहेगा तो आखिर में क्या होगा? ऑटोमेटिकली आप कुछ ना कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हो, कोई ना कोई चीज़ें करना शुरू कर देते हो। मोस्टली जब हम अकेले होते हैं तो स्मोकिंग करते हैं कि नहीं करते? करना शुरू कर देते हैं। तो अभी जब मैंने ऑफलाइन आपको कोई स्टोरी सुना रहा था तो उसमें मैंने आपको ये बताया कि अगर सोशल सपोर्ट ना होती, दोस्त ना होते, फैमिली ना होते, तो हो सकता है कि एक बंदा अपनी लाइफ में स्टेबल होने के बजाय एडिक्शन की तरफ चला जाए, ठीक है। फिर सम टाइम ऐसे होता है कि हम कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, आस्ते आस्ते से उन्हीं के एडिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और वो एडिक्शन इस कदर बढ़ जाती है कि एट द एंड क्या होता है कि हम अपने आप को भी स्टेबल नहीं कर पाते और हम उस मुआशरे में, जो कि एक देखो, एक बिज़नेस करने वाला बंदा एक मुआशरे का कारामद बंदा होता है, हम वो बिजनेस वगैरह से ही निकल जाते हैं। यानी कि ट्रॉमा की वजह से एडिक्शन होना एक बहुत ज़रूरी ना, बहुत एक इंटरलिंक चीज़ें हैं, हो सकता है, ठीक है। अब इसी तरह से इस ट्रॉमा की वजह से क्या हमारे फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है कि नहीं होती? मियाँ बीवी के ताल्लुकात डिस्टर्ब होंगे कि नहीं होंगे? माँ बाप के साथ ताल्लुकात डिस्टर्ब होंगे कि नहीं होंगे?
ठीक है। अच्छा, अड़ोस पड़ोस के साथ, बहन भाइयों के साथ होंगे कि नहीं होंगे? बीच में से हमारी जो परेशानी होगी वो बिज़नेस लॉस चल रही होगी। अभी कुछ टाइम पहले जब ऑफलाइन आपसे डिस्कस कर रहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम खुद हमारे अपने तक होती हैं, वो कोई और नहीं देख पाता। इसी तरह से कुछ ट्रॉमास ऐसे होते हैं जो हमारे अपने तक होते हैं, कोई और देख नहीं पाता। अब हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, एक वो चीज़ जो मैं खुद ही जानता हूँ, मैं खुद ही उसको देख सकता हूँ, और एक वो चीज़ जो लोग देख सकते हैं और ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने पहले वो चीज़ें बतानी हैं जो कि हम खुद ही ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, या हमें खुद ही पता है, हम किसी को ना बताएं तो उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैमिलीज देख रही होती हैं, या वो कोई भी देख सकता है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं कोई एक ड्रीम देखता हूँ तो वो कोई और भी उसको देख सकता है, उसको पता होगा? नहीं पता चल सकता। इसी तरह से मैं किसी बात को नागवार महसूस कर रहा हूँ, रिक्शे की आवाज़ जा रही है, ये मेरे कानों को अच्छी महसूस नहीं हो रही, मैंने अभी किसी को बताया नहीं है, तो क्या कोई जान सकता है इसके हवाले से कि मुझे इस पर गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं होगा। किसी बंदे ने कुछ ड्रेसिंग की हुई है जो मैंने देखी है, वो मुझे अच्छी लग गई है, तो क्या कोई और बता सकता है कि मुझे अच्छी लगी है कि बुरी लगी है? नहीं पता चल सकता। इसी तरह से मैंने कुछ खाना खाया है, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मैंने खा लिया है, किसी को कोई नहीं पता मैंने क्या खाया, तो किसी को पता चलेगा कि मैंने क्या खाया है और मुझे उसकी लज़्ज़त कैसी लगी? नहीं पता चलेगा। क्या कोई बता सकता है कि मुझे भूख कितनी लगी है? किलो के हिसाब से या कुछ इस तरह से हम उसको मैयर ही नहीं कर सकते, नहीं बता सकते। क्या कोई ये बता सकता है कि मुझे मेरे घर वाले कितने अच्छे लगते हैं? क्या कोई ये बता सकता है कि मुझे अपने घर वाले, अल्लाह ना करे कि कोई बुरे भी लगते हैं, कि तो कितने किलो बुरे लगते हैं? कोई नहीं बता सकता। क्या कोई ये बता सकता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो उस पढ़ाई में इंटरेस्ट मेरा किस लेवल का है? कोई नहीं बता सकता। मैं अगर सिगरेट पीता हूँ तो क्या कोई ये बता सकता है कि मुझे सिगरेट कितने अच्छे लगते हैं? नहीं बता सकता। इसी तरह से रमज़ान का महीना है, बरकतों का वाला महीना है, इसकी मैं कितनी अकीदत रखता हूँ अपने दिल में? कोई बता सकता है मुझे कितनी अकीदत है? नहीं बता सकता। अच्छा, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज में मेरा दिल नहीं लगता, कोई बता सकता है कि मेरा दिल कितना नहीं लगता? नहीं बता सकता। ठीक है। अच्छा, क्या कोई ये बता सकता है कि मुझे अपने पड़ोसियों में से कितने लोग अच्छे लगते हैं और कितने बुरे लगते हैं? कोई नहीं बता सकता। क्या कोई बता सकता है कि मुझे मेरे वालिदैन की मौत पे कितना दुख लगा? नहीं बता सकता। क्या कोई ये बता सकता है कि मुझे अपने बिजनेस लॉस में कितना दुख लगा? क्या कोई ये बता सकता है कि मैं जब फेल हुआ या फेल होता हूँ तो उस टाइम मुझे कितना दुख लगा? कोई नहीं बता सकता। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हिडन होती हैं, लेकिन कभी कभी हम ना भी बताएं किसी को पता चल जाता है। मैं आज रात को नहीं सोया, मिसाल के तौर पर, तो सुबह जब मैं जागूंगा तो मेरी आंखें देखकर मेरा कुछ रवैया बदला हुआ होगा, मेरे अंदर कुछ बेचैनी सी होगी, मेरा चेहरा देख के क्या मेरे घर वाले या मेरे इर्द गिर्द लोग पहचान पाएंगे कि नहीं पाएंगे? पहचान लेंगे। इसी तरह से मैं आज गुस्से में हूँ, किस बात पे गुस्सा है ये बताया नहीं है, लेकिन मैं गुस्से में हूँ। मेरी आदत, मेरा चलने का अंदाज, मेरा बोलने का अंदाज देख के क्या घर वाले ये नहीं बता पाएंगे कि इस बंदे को कोई प्रॉब्लम चल रही है? गुस्से में है। अच्छा, मैं घर लेट आना शुरू हो गया हूँ, जिन दोस्तों के पास हूँ वो मुझे पता है, लेकिन लेट आना शुरू हो गया हूँ, तो क्या मेरे घर वालों को या किसी और को नहीं पता चलेगा? पता चलेगा। अच्छा, इसी तरह से मैं अचानक से खाना कम खाना शुरू कर दिया है, मैंने कपड़े अच्छे पहनना छोड़ दिया है, मैंने ईद पे जिस तरह से पहले घूमता फिरता था वो करना छोड़ दिया है। क्या मेरे घर वालों को ये चीज़ें महसूस होंगी कि नहीं होंगी? महसूस होंगी। ठीक है। इसी तरह से मैं अगर कोई मोबाइल मुझे पसंद है, कोई टीवी पसंद है, तो पहले मैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेताब था कि मुझे मिल जाए, लेकिन अब पिछले 1-2 सालों से मैं उस चीज़ को मांगता ही नहीं हूँ। तो क्या ये मेरे घर वाले देखेंगे कि नहीं देखेंगे?
पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? पता चलेगा। इसी तरह से मैं कुछ दवाइयाँ खानी शुरू कर दी हैं, ठीक है, जिनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हो गया हूँ। मेरी वो एक्टिव होने की कैफियत मेरे घर वालों को महसूस होगी कि नहीं होगी? अच्छा, इसी तरह से मेरे गुस्से में गालम गलोच मेरे घर वालों को महसूस होगी कि नहीं होगी? अच्छा, मैं पहले ओबीडियंट था, अब मैं ओबीडियंट नहीं हूँ, बेअदब हो गया हूँ, मेरे घर वाले महसूस करेंगे कि नहीं करेंगे? पहले मैं आई कांटेक्ट इतना नहीं करता था, शर्मीला था, लेकिन अब मैं जब किसी से बात करता हूँ तो मैं अकड़ जाता हूँ, आंखों में आंखें डाल के बात करता हूँ। क्या घर वाले ये चीज़ महसूस करेंगे कि नहीं करेंगे? जब मैं गुस्से में बात करता हूँ तो पहले मेरी टोन एक नॉर्मल होती थी, अब टोन ज़्यादा हाई होती है। क्या मेरे घर वालों को ये पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? पता चलेगा। पहले मैं दुकान से सब्ज़ी भी ले आता था, सारे काम कर लेता था, लेकिन अब जब कोई कहता है तो मैं कहता हूँ जाओ खुद करो। मेरे इस रवैये में तब्दीली घर वालों को पता चलेगी कि नहीं पता चलेगी? अच्छा, मैं पहले घर से 100 रुपये जेब खर्ची लेता था, अब 1000 रुपये लेके जाता हूँ, तो क्या ये घर वालों को इस रवैये का पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? पहले मेरे दोस्त मेरे कज़न हुआ करते थे, आजकल मेरे दोस्त वो वाले हैं जिनको मेरे घर वाले भी नहीं जानते, मैं ना ही उनको बताता हूँ। मेरी कुछ मशकूक से सरगर्मी है, क्या मेरे घर वाले इसको महसूस करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं ऐसा बंदा है जिसका ना कभी शिकार करने का दिल किया, ना कभी शिकार करने गया, ना कभी पिस्टल रखा, ना कुछ रखा, लेकिन सडन मैंने अपने पास असला रखना शुरू कर दिया। मेरे घर वालों को ये पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? पता चलेगा। इसी तरह से पहले मैं नस्वार नहीं डालता था, अभी नस्वार लेना शुरू कर दी, क्या घर वालों को पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? मेरी जेब वगैरह देखने के बाद पता चलेगा। पहले मैं शादी ब्याह में जाता था, अभी मैं नहीं जाता, मेरे घर वालों को पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? पहले मैं फौतगियों में जाता था, लोगों की कब्रें खोदता था, उनके साथ हमदर्दी जताता था, अब मैं नहीं करता, क्या घर वालों को पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? पता चलेगा। अच्छा, पहले मैं अपनी मिसेस के साथ बहुत अच्छे से बातचीत करता था, लेकिन अब मैं नहीं बात करता, मैं कई हफ्ते घर नहीं आता, क्या उनको पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? पहले मैं अपनी नौकरी पे पूरे टाइम पे जाता था, आजकल मैं नौकरी पे जाता ही नहीं हूँ, जाने का मेरा दिल ही नहीं करता, क्या मैं वो घर वालों को पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, या ऑफिस वालों को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? पहले मैं रिपोर्ट सही तरीके से बना के अपने प्रॉपर वे में दे देता था, आजकल मैं रिपोर्ट बनाता ही नहीं हूँ, या बनाता हूँ तो लेट बनाता हूँ, तो क्या ये मेरा रवैया मेरे ऑफिस वालों को पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? पता चलेगा। अब आप मुझे ये बताएं कि इनमें से जितने भी मैंने सिर्फ जस्ट टेक और क्रॉस लगाई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका किसी को पता ही नहीं है, क्या ये सारी की सारी चीज़ें इनके ऊपर असरअंदाज हो रही हैं कि नहीं हो रही? यानी कि हमने अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर ही नहीं की, हमने उनके रिएक्शन शेयर कर दिए। मिसाल के तौर पर मुझे किसी के कपड़े पसंद नहीं आए पहने हुए, या कपड़ों को छोड़ो, ऐसा कर लेते हैं किसी ने मेरे साथ कोई बात की तो वो बात ही मुझे पसंद नहीं आई, या खाना मैंने खाया तो मुझे वो खाना ही पसंद नहीं आया, रिएक्शन मैंने गुस्से में शो कर दिया, तो मेरा रिएक्शन उनको नज़र आ गया, उसके पीछे चीज़ उनको नज़र नहीं आई। क्या मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए कि ये खाना सही से नहीं बना हुआ? ठीक है। इसी तरह से जब मैंने देखा कि मुझे कोई ख्वाब ऐसा आ गया जिसमें मुझे ये लग रहा है कि मेरी फैमिली जो है वो मुझे मारने का कुछ प्लान कर रही है, तो सुबह मैं उठता हूँ, मैं सबके साथ लड़ाई करना शुरू कर देता हूँ, तो क्या मुझे ये ख्वाब को ख्वाब तक ही रखना चाहिए, जस्ट एक ख्वाब की हैसियत में, या उसके ऊपर अमल करके घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा बना लेना चाहिए? ख्वाब ही रहना चाहिए। इसी तरह से मैं बेचैन हूँ, मेरा प्रॉब्लम है, और मैं उसको रिलैक्स करने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या फिर मतलब अपने घर वालों को शेयर करना चाहिए कि मुझे ये परेशानी हो रही है, या खुद से उठ से ही कोई गोली खा लेनी चाहिए, या किसी दोस्त से लेके कोई सिगरेट या कोई इस तरह की एडिक्शन वाली कोई चीज़ लेना चाहिए, ड्रग्स वगैरह की? खुद से अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, डॉक्टर्स के साथ डिस्कस कर लें ये सारा कुछ। ये सारी चीज़ें हमारी हिडन होती हैं जो हम आपस में भी नहीं कर पाते, डिस्कशन भी नहीं कर पाते। हमें लगता है कि शायद ये शर्म होगा, कुछ चीज़ें शर्म वाली चीज़ें भी होती हैं। कोई ब्रेकअप है, खुदा न खास्ता कोई चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है, कोई रेप है, ठीक है, कोई हरासमेंट है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं।
और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है, सिर्फ हम तो खैर मोस्टली अभी यहाँ पर मेल हैं, बाज़ औक़ात फीमेल के साथ भी ऐसे होता है कि वो हरासमेंट का शिकार हो रही होती हैं और कंटिन्यूसली हो रही होती हैं। किसी के साथ रिलेशनशिप बन गया, ब्रेकअप हो गया, तो वो टार्चर करना शुरू कर देते हैं, जी नहीं तो मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो एट द एंड क्या होता है कि हम रिएक्शन शो करना शुरू कर देते हैं और रिएक्शंस को देखकर वो जो रिएक्शंस होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, यानी कि वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं हो पाते। हम किसी को गालियाँ देना शुरू कर दें, हम घर से भागना शुरू कर दें, ये सारे जो है बदतमीज़ी शुरू कर दें, तो ये तमाम सिम्टम्स, ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो अलामात होती हैं, इनकी बेसिस पर ही आपके घर वाले हमारे साथ डिस्कशंस करते हैं कि हमारे बच्चे को ये चीज़ें हैं, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आप में से वो चीज़ें निकालें कि आया कि ऐसा क्या है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें से आप हमारे साथ डिस्कस कर लेते हो, लेकिन हम आपकी फैमिली से ये डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, हो सकता है कि आपको ये लगता हो कोई भी इस तरह की चीज़, ठीक है, कि जो कि फैमिली के साथ डिस्कस की तो हो सकता है लड़ाई बन जाए। ठीक है, तो फिर ऐसे में कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको आपके साथ डिस्कस करके कैथारसिस कर लिया जाता है, यानी कि वो चीज़ डिस्कस कर ली जाती है फैमिली के साथ, हम कोई वो नहीं करते, ताकि आप एक्सप्रेस कर लो और वो चीज़ हो गई, ख़त्म हो गई, और वो जो ट्रॉमा है वो आपका किसी हद तक कम हो जाएगा और उसके जो सिम्टम्स हैं वो आगे शो नहीं होने वाली। इसी तरह से आपको मैंने उस दिन असाइनमेंट दी थी कि अपनी अपनी चीज़ें लिख लेनी है। उसमें आपने मज़ीद ये चीज़ें लिख लेनी है कि आया कि ऐसी कौन सी चीज़ें जिनका सिर्फ आपको पता है और किसी को नहीं पता, लेकिन एक्शंस, उस एक्शन का रिएक्शन ज़रूर शो हो रहा है। ठीक है, अब घर वाले भी ये कहते हैं कि हाँ जी हमें लग रहा है कि हमारे एक बच्चे की रूटीन डिस्टर्ब हो गई है, घर आना कम हो गया है, सोशलाइजेशन कम हो गई है, डिफरेंट चीज़ें। उसमें ये नहीं है कि सिर्फ एडिक्शन है, उसमें डिप्रेशन भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है, कोई इसको ट्रॉमा भी चल सकता है। उसको एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और एक्सप्लोर करने के लिए क्या कोई 5-6 मिनट में हम एक्सप्लोर कर लेते हैं? नहीं ना, कई दिन लगते हैं। किसी भी एक बात के ऊपर डिस्कशन करते हुए कई दिन लगते हैं, और उस बंदे को कितना वो कर रहे हैं। अभी हम आते हैं उस पॉइंट की तरफ जो पॉइंट था माजूरी। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं, क्या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम माजूरी कहते हैं, या जैसे भी जो कि उस बंदे के अंदर वो चीज़ नहीं है, लेकिन उसको वो किसी और तरीके से कंपनसेट कर सकता है। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या एक इंसान उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता, लेकिन क्या जहाज़ के थ्रू कराची जाना पॉसिबल है कि नहीं है? इवन कि जो परिंदे उड़ते हैं उनसे भी ज़्यादा स्पीड अप में हम चले जाते हैं। अब मुझे पता है मैं उड़ नहीं सकता, लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं डिसेबल हूँ या मैं माजूर हूँ। मैं उसका अल्टरनेटिव कोई चीज़ निकाल लूँगा, उसका अल्टरनेटिव हम कोई काम कर लेंगे। इसी तरह से जो बंदा जितना काम कर सकता है हम उसको इतना कर लेते हैं। माजूरी जिस्मानी भी हो सकती है, ज़हनी भी हो सकती है, और बाज़ औक़ात जिस्मानी और ज़हनी तौर पर ठीक होते हुए भी हम एक उस बंदे को इतना डिपेंडेंट कर देते हैं अपने ऊपर कि वो माजूर हो जाता है। आप में से कितने लोग ये कहते होंगे कि मैं मैट्रेस के बिना नहीं सो सकता? होता है कि नहीं होता? कितने लोग हैं जो ये बोलें कि मैं नीचे ज़मीन पर कुछ लाजमी हो तभी मैं सो पाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं सो पाऊंगा? कितने लोग होंगे जो कहते होंगे कि मैं अपने घर के अलावा कहीं सो ही नहीं पाता? जब ये चीज़ हो कि मैं कर ही नहीं पाता, तो वो एक माजूरी की चीज़ आ जाती है। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी हमने करनी है। यही चीज़ जो है, जो अभी आपको इसी के साथ थोड़ा सा और लिंक करूँगा, मेजॉरिटी जो है हमारे पास स्मोकिंग करती ही करती है। वो कहते हैं ये मैं छोड़ ही नहीं सकता। तो क्या ये भी एक किस्म की माजूरी में आता है कि नहीं आता? ज़रूर आता है। अच्छा, अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, फिर जाके सोते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। एक चीज़ मुझे ये बताओ, रमज़ान आया ना, इसमें बहुत सारे लोगों ने रोज़े रखे, बहुत सारे लोगों ने रोज़े नहीं रखे। जिस बंदे ने अभी तक सारे रोज़े रखे हैं वो हाथ खड़ा करे। रोज़े रखे हैं, ठीक, सही। किस बंदे ने सारे रोज़े नहीं रखे? एक बंदे ने कुछ लोगों ने सारे रोज़े रखे, कुछ लोगों ने सारे रोज़े नहीं रखे। जिन लोगों ने सारे रोज़े रखे हैं उनको सिगरेट के लिए क्रेविंग कितनी होती है? नहीं होती, 0%। जिन्होंने पूरे रोज़े नहीं रखे तो उनको क्रेविंग कितनी होती है? ज़्यादा होती है। देखो, आप दोनों ने मांगा ना, आप दोनों ने कहा कि हमें सिगरेट चाहिए,
आप लोगों ने कहा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आपका रोज़ा जो है वो आपको रोकने की, किसी चीज़ के ऊपर बर्दाश्त करने की, समझने की, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करने की सलाहियत बढ़ाता है। खाने के ऊपर अभी जब हम ऑफलाइन डिस्कशन कर रहे थे कि जब आपकी डेवलपमेंटल हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, तो उस टाइम बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो फिक्सेशन का शिकार हो जाते हैं। अगर वो फिक्सेशन का शिकार हो जाएं तो आगे चलकर वो पिक्का का हो जाते हैं, यानी कि हो सकता है कि वो चाक खाना शुरू कर दें, मिट्टी खाना शुरू कर दें, या फिर अंगूठा चूसना शुरू कर दें, ठीक है, या फिर ऐसे हो सकता है ओवर ईटिंग करना शुरू कर दें। फिर हो सकता है कि वो उनको ओवर ईटिंग की ही बीमारी होना शुरू हो जाए और ओबेसिटी में चला जाए, ठीक है। इसी तरह से फिर स्मोकिंग करना शुरू कर दें, फिर आगे चलकर अल्कोहल या ड्रग यूज़ करना शुरू कर दें, जो कि ज़्यादा नुकसानदेह होता है। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आप में से जिन लोगों ने सारे रोज़े रखे हैं उन लोगों का टाइम कितना हो गया है? ऑलमोस्ट 2 मंथ से ऊपर। और जिन लोगों ने रोज़े नहीं रखे उनका टाइम कितना हुआ है? हार्डली 1 मंथ या 15 डेज, ऐसे ही है। यानी कि अभी आपके ऊपर हमें काम करने का मौका ही नहीं मिला, जिसकी वजह से अभी भी आपकी वो क्रेविंग या वो चीज़ें चल रही हैं। जिन लोगों के ऊपर मौका मिल गया, जिन चीज़ों को समझाने का मौका मिल गया, तो वो 0% के ऊपर आ गए। हम ये क्लेम नहीं करते कि जी कि हम कभी भी ज़िंदगी में स्मोकिंग नहीं कर सकते या नहीं, लेकिन अभी मौजूदा इन्वायरमेंट में आपको स्मोकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। हालात ऐसे ही रहें, इसी तरह की चीज़ें चलती रहें, तो उम्मीद है कि स्मोकिंग नहीं करेगा कोई बंदा। जब अगर कोई हालात ऐसे नहीं होते, स्ट्रेस बढ़ता है, तो उसको स्ट्रेस मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो अगेन उस स्टेज पर पहुंच सकते हैं जहां से जिस चीज़ों के वो जो सिम्टम्स आपको बताएं, जिनके लिए वो लाया गया था, जिन एक्शंस को मतलब जो कि उसकी सोसाइटी के लिए या उसकी फैमिली के लिए ठीक नहीं थे या उसके अपने के लिए नहीं थे, जिनके लिए लाया गया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला कल फिर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा लेट हो गया, तो कल इंशाल्लाह ताला हम अर्ली करेंगे। ठीक है, तो चलें, सही है, फिर इसको भी आप कर लें। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।